आज हम आपको अनवांटेड फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए दो असरदार और आसान रेमेडीज बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं पहली रेमेडी के बारे में। ये तरीका अनचाहे बालों को खत्म करने के लिए बहुत असरदार है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लोर यानी कि गंदम का आटा। इससे आपको पेन भी नहीं होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस रेमेडी का इस्तेमाल छोटे बच्चों पर भी किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी गंदम के आटे की, दूध की और हल्दी पाउडर की। सबसे पहले एक कटोरी में 1 चम्मच गंदम का आटा डाल दें। फिर इसमें 1 चम्मच दूध डालकर 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इस पेस्ट को अपने अनचाहे बालों पर अप्लाई करें और खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब इस मास्क को हेयर ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्क्रब करते हुए उतार लें। ये तरीका अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए सबसे सिंपल और इजी है। इस पैक को अप्लाई करने से हेयर फॉलिकल्स लूज हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से बाल रिमूव भी हो जाते हैं। उतारने के बाद इस जगह को ठंडे पानी से धो लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस हेयर रिमूवल पैक को वीक में आप 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आहिस्ता आहिस्ता आपके अनचाहे बालों की ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बालों को परमानेंटली खत्म करने के लिए हम दूसरी असरदार रेमेडी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिमूव होने वाले बाल दोबारा नहीं निकलते और फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। ये बहुत ही आसान और असरदार उपटन है। इस उपटन पैक को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी चने के आटे की यानी कि बेसन की। अगर आप बेसन से एलर्जिक हैं तो आप इसमें सादा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर की, कच्चे दूध की और सफेद मक्खन की। अगर आपके पास मक्खन मौजूद नहीं है तो आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन डालकर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। फिर इसमें 1 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध डालकर 1 चम्मच मक्खन या फिर मलाई डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। सबसे पहले आप इस मास्क को अपने सारे फेस पर लगाएं। याद रखें कि आपने इसे अपने आईब्रोज और आंखों के गिर्द और लिप्स पर नहीं लगाना है। इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन हमारी स्किन के कलर को लाइटन करता है और हमारी स्किन को स्मूथ बनाने के साथ साथ हमारी स्किन से टैनिंग को भी रिमूव करता है। बेसन हमारे फेस से ऑयल को रिमूव करता है और स्किन पर मौजूद डेड स्किन और इम्प्यूरिटीज और डिस्कलरेशन को रिमूव करता है। इस पैक को आप अपने फेस और अनचाहे बालों पर 10 मिनट तक लगा रहने दें। फिर इस मास्क पर अच्छी तरह से मसाज करें जब तक इसका पूरा मॉइस्चर निकल ना जाए। इसमें हमने रॉ मिल्क का इस्तेमाल किया है जो कि एक्सीलेंट क्लींजर होता है, जो हमारी स्किन के कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। और हल्दी में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज और करक्यूमन होता है जो कि हाइपर प्रेग्नेंट स्किन को हील करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं जो कि हमारी स्किन के सारे बैक्टीरिया को रिमूव करती हैं। और बटर में फैटी एसिड, विटामिन ए और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट फराहम करते हैं और हमारी स्किन से ड्राइनेस को रिमूव करते हैं। मॉइस्चर निकलने के बाद आप देखेंगे कि इस मास्क में एक लोई सी निकलने लगी है। जैसे ही ये लोई निकलने लगे इस मास्क को अपने हेयर की ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइट हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से आपके अनवांटेड हेयर इस लोई में चिपक जाएंगे और आसानी से रिमूव हो जाएंगे। ऑप्टन करने के बाद आप अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। याद रखें, इस ट्रीटमेंट को करने के बाद आप धूप में ना निकलें। आप इस रेमेडी को वीक में 1 बार इस्तेमाल करें और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपको 1 महीने के अंदर ही कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है